आज का जो पवित्र आत्मा जो टॉपिक सडनली लेकर आया है, इसके बारे में मैंने बहुत पहले सोचा था कि कभी दिन अगर पवित्र आत्मा अलाउ करेगा, तो अगर पवित्र आत्मा अनुमति देगा तो मैं इसके बारे में प्रचार करूंगा बोलकर, हालेलुया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि पवित्र आत्मा आज ही अलाउ कर देगा बोलकर, हालेलुया। सो आज जब आराधना हो रहा था, हमारा भाभी जी और ब्रदर सोगेल, अगर आपको पता नहीं है कि किसी को अगर पता नहीं है तो हम आपको बताना चाहते हैं, दोनों माँ बेटा है, हालेलुया। सो दोनों माँ बेटा आज आराधना के यहाँ पर सो पवित्र आत्मा कार्य किया है। और जब उन लोग आराधना कर रहा था मैं वो रूम में था, लेकिन पवित्र आत्मा बार बार मुझे अगुवाई कर रहा था कुछ, और मैं उसका उपस्थिति को महसूस कर पा रहा था, हालेलुया। पवित्र आत्मा का उपस्थिति को महसूस करना आप इसलिए कि आप सिर्फ तरफ की गिर जाएगा, तरफ रहेगा, हालेलुया, सिर्फ ऐसा नहीं होता है। आप उनका जो एक उपस्थिति है ना, जब वो आता है ना, आपको खुशी होने लग जाता है, मतलब कुछ नहीं है आपके पास में, फिर भी जब वो आता है ना, एक ऐसा होता है कि हम अलग दुनिया में पहुंच गए। दुनिया तो यही होगा, रूम सब यही होगा, चेहरा भी यही होगा, लेकिन आपका मन में एक अलग ही जॉय, आनंद आ जाएगा। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु का उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, प्रभु का उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। कलेशिया में आनंद की भरपूरी नहीं है, हालेलुया। कलेशिया, हर कलेशिया में आनंद की भरपूरी नहीं। इसलिए तो कितना लोग कलेशिया जा रहा है फिर भी मूड खराब होकर आ रहा है, हालेलुया। कितना लोग कलेशिया में जाकर झगड़ा करके आता है, यहाँ पता नहीं, लेकिन हम खुद देखा। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा आरवीएम चर्च में भी नहीं होता है, अलग कलेशिया में। जब मैं अलग कलेशिया में था, वहाँ पर गया, वहाँ से एक विश्वासी अनाउंसमेंट कर रहा है, फिर यहाँ से बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, हालेलुया। पास्टर जी यहाँ से पूछ रहे हैं कि किसी को कुछ अनाउंस करना है, यहाँ से एक बिलीवर बोल रहा है, तो वहाँ से एक बोला नहीं वो दिन में हम लोग लकड़ी काटने जाना है, हम लोग फेलोशिप नहीं आ पाएगा, हालेलुया। एक बोल रहा है कि नहीं फेलोशिप में तो आना पड़ेगा, कैसे लकड़ी को काटते रहेगा, तो झगड़ा हो रहा है कलेशिया के अंदर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आई बिलीव कि हमारा इधर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो है हम लोग का इच्छा से नहीं चल रहा है, दैट्स द होली स्पिरिट, हालेलुया। सो आज का पवित्र आत्मा जो आराधना के द्वारा से इतना सुंदर आराधना आज हुआ, हम फील कर पा रहा था। एवरी संडे होता है, लेकिन आज कुछ स्पेशल था परमेश्वर का मेरा ऊपर, पता नहीं आप लोग लिया कि नहीं लिया, हमको कुछ अलग लगा, हालेलुया। सो परमेश्वर हमको बताया कि सच्चा एक वर्शिप क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। आज अगर आप किसको पूछेगा, किसी को हम बताया नहीं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा अगर पूछेगा कि आज पास्टर सानू का मैसेज क्या था, तो वो बताएगा अनुग्रह के बारे में था, हालेलुया। कल हम लोग जो सेवा, हम लोग रात का सेवा में करते, बहुत सारे लोग नहीं जुड़ा है, तो कल हम लोग सेवा में वही हम लोग बता रहा था कि अनुग्रह के बारे में हम लोग कल हम बता रहा था, शेयर कर रहा था। थोड़ा सा बताकर हम लोग मेन टॉपिक में जाएगा। हम इस तरीके से बता रहा था कि समटाइम्स हम लोग प्रार्थना और आराधना से और वचन से बहुत दूर हो जाता है, तो हम लोग सोचता है कि ला अभी तो मेरा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, अभी तो हम कलेश जान से मेरा परमेश्वर हमको नहीं सुन पाएगा, अभी तो हम किसी के लिए चंगाई प्रार्थना या फिर किसी के लिए प्रार्थना करने से भी परमेश्वर नहीं सुनेगा होगा। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना में नहीं रहा इतना दिन, इतना वचन नहीं पढ़ा। फिर कोई लोग ऐसा भी है, जब 3 डेज फास्टिंग बैठने के बाद, 7 डेज फास्टिंग बैठने के बाद रेवलेशन पूरा पढ़ लिया, जेनेसिस से रेवलेशन पूरा पढ़ दिया, पढ़ने के बाद में पूरा ऐसे बाहर आता है कि अब भी बताओ कहाँ पर इंसान मरा है, हमको ले जाओ वहाँ पर, अब भी हम प्रार्थना करके चंगाई हो जाएगा, हालेलुया। अब भी बताओ कहाँ पर बीमार है, हमको ले जाओ वहाँ पर। कोई ऐसा भी होता है। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि ना आपका प्रार्थना से, ना आपका वचन पढ़ने के द्वारा से कार्य होता है, ना परमेश्वर का उपस्थिति आप दूर हो गया, उसका उपस्थिति आप दूर है इसलिए नहीं आएगा, इसलिए ऐसा भी नहीं। आप समझ में आ रहा है क्या बताना चलिए हम ये टॉपिक को पहले लाते हैं। बहुत सारा सोचता है कि प्रार्थना करके फास्टिंग करने का सोचता है कि अभी हम तो खतरनाक हो गए, अभी तो हम किसको बताओ, बोलो किसको प्रार्थना करने, बोलो हम आगे आ गए। परमेश्वर कहना चाह रहा है कि तुम्हारा प्रार्थना के द्वारा से नहीं, ये मेरा अनुग्रह है जो तुम कर पाएगा, हालेलुया। एट द सेम थिंग हम अभी ये इसमें नहीं आया, हम इसमें आया जो प्रार्थना और आराधना से दूर हो गया, वचन से दूर हो गया और सोच रहा है कि मेरा परमेश्वर तो हमको नहीं सुनेगा, मेरा वो लेवल नहीं हो गया, घट गया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता है। आपने प्रार्थना नहीं किया, आप आराधना नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा, अभी आपका प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। दुनिया ऐसा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे वजह से नहीं, मेरा अनुग्रह की वजह से हम तुमको बचाया है, हालेलुया। भले हम लोग बिजी हो गए, दूर हो गया परमेश्वर से, कुछ गलती हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर सुनने के लिए रेडी है। इसलिए नहीं कि आपने बहुत दूर से बहुत दिन से प्रार्थना नहीं की वो नहीं सुनेगा, नहीं। वो वचन क्या कहता है कि वो मर्सीफुल गॉड है, वो जो दयालु परमेश्वर, दया जो हमें भीख में मिलता है, हालेलुया। कुछ है इसलिए दया नहीं देता है, भीख में मिलता है। तो वो दयालु परमेश्वर है, वो अपना उपस्थिति हमारे जीवन में, वो बोलने थोड़ा अजीब है, लेकिन वो भीख में देता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है,
वो हम पे दया करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी बहुत दूर हो गए, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वो नहीं आएगा, वो आएगा। बस हमें समर्पण करना है अपना को। परमेश्वर इतना दिन हो गया, इतना महीना हो गया, वचन नहीं पढ़ पा रहा है, आराधना नहीं कर पा रहा है, चर्च नहीं जा पा रहा है, क्या आप आएगा मेरे जीवन में? वो बोलेगा हाँ आएगा। आप एक बार घुटना में टेक के प्रार्थना तो करिए। हालेलुया। ओके, ये तो में था, लेकिन आज पवित्र आत्मा अलग जगह पे ले गया है। हालेलुया। सो आज का जब आराधना जब हो रहा था, मैं बता रहा था कि हमको बहुत अच्छा लग रहा था, परमेश्वर का उपस्थिति महसूस हो रहा। एक वचन पढ़ेगा हम लोग, हमारा ब्रदर दीपक अभी एक वचन पढ़ देगा। आइजिया 6:4 में हम लोग जाएगा। आइजिया 6:4 को एक बार और पुकारने वाले के शब्द से पुकारने, आइजिया 6:4 6:4 ना, ओके, फिर से। और पुकारने वालों के शब्द से, और पुकारने वालों के शब्द से हेब्रियों की दीवे डोल उठी। हाँ, और भवन धुएं से भर गया। क्या से भर गया? भवन धुएं से भर गया। धुएं से भर गया, भवन धुएं से भर गया। और वहां में इस तरीके से लिखता है कि हिंदी इंग्लिश में, एंड द पोस्ट ऑफ द डोर वर शेकन, जो दरवाजा था वो हिलने लग गया। बोला, ध्यान से समझना, ये जो आयत जो 6 में आप जब पढ़ते हैं, ये पूरा आराधना का बारे बता रहा है। और ये आराधना इंसान का आराधना है, दुनिया का नहीं, स्वर्ग का आराधना, जो पवित्र आत्मा एंजल्स लोग जो करते हैं, स्वर्ग दूत लोग जो करता है। हालेलुया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ में जो 4 में जो है, यहाँ पे लिखा कि जो डोर्स वर शेकन, जो दरवाजा था स्वर्ग का, जो बड़ा बड़ा पिलर दरवाजा, ऐसा दरवाजा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा दरवाजा, जो वो हिलने लग गया। बोला हालेलुया। और रूम जो है पूरा धुआं से, धुआं क्या दिखाता है? प्रभु का महिमा को दिखाता है। हालेलुया। एंड ये कैसे हुआ? क्यों हमारा कलेश या हमारा जगह, हमारा जीवन में ये चीज नहीं हो रहा है? यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग फर्क को जानेंगे हमारा वर्शिप में, हमारा आराधना में और स्वर्ग दूत का आराधना में क्या है। हम आपको ये नहीं बता रहे, जो गाने जानता है ये इसके लिए सिर्फ नहीं है, हम सब आराधना वर्शिपर से हम। हालेलुया। क्या बोलते हैं आराधना को? आराधक। हालेलुया। हम सब आराधक है। आराधक से ये नहीं कि गाने जाने, गिटार बजाने जाने, कीबोर्ड बजाने जाने। हालेलुया। हम सब, भले आप गाने से आपका पड़ोसी भाग जाता हुआ, फिर भी आप आराधक हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आराधक को ढूंढ, रियल आराधक को ढूंढ रहा है, जो सच में परमेश्वर का आराधना करता है, जो वचन के साथ चलता है। हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग अभी 2 को पढ़ेंगे, आइजिया 6:2। अभी हम लोग पहले 4 को पढ़ा था ना, 4 में कि प्रभु का महिमा आ गया, पूरा बिल्डिंग हिलने लगे। कैसे हुआ? अभी 2 में जाएंगे। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। ओके, 1 को पढ़ देगा एक बार। 1 को, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। हालेलुया। अभी आपको हम कुछ बताना चाहिए, शायद ये इसके बारे में आप बहुत बार सुना होगा, बहुत बार प्रचार सुना होगा, लेकिन पवित्र आत्मा हम लोगों को क्या बताया, हमें क्या सिखाया, एंड मैंने क्या जाना, मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। मैंने भी ये बहुत बार सुना, लेकिन एक बार मेरा पास्टर साजिद जी इसको प्रचार कर रहे थे, और हमको गहराई से समझ में आया कि आराधना क्या होता है। वाह, हालेलुया। पता नहीं यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो जगह में नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल में, वहाँ में क्या होता है कि जो स्पेशली जो आराधन करने वाला, जो वर्शिपर, जो गाना गाने जानने वाला वर्शिपर से जो गाना गाता है, हम लोग का ऐसा गाने वाला लोग क्या करता है, वो लोग कलेशा में चर्च में आराधना करता है, तो ये कमेटी वाला लोग क्या करता है, गॉस्पेल आइडल रख देता है। गॉस्पेल आइडल इंडियन सुना होगा आपने ना। यहाँ पर अभी हम टॉपिक में जाएगा, वचन के अनुसार जाएगा, क्या है फर्क, क्या है। हालेलुया। गॉस्पेल आइडल रख देता है, वहाँ पर वो लोग अपना टैलेंट दिखाता है कि गाने गाते, एंड वहाँ पे जज रहता है, कितना अच्छा गाया, कितना अच्छा, कौन नंबर 1 आया। हालेलुया। जज लोग जज करता है कि कौन सा वर्शिपर अच्छा गाया। हालेलुया। सो यहाँ में वचन में हम लोग देखेंगे, यहाँ में लिखता है कि 2 सेराफिन को मैंने देखा कि वो लोग उड़ रहे थे, उनका 6 पंख है। बोला 2 पंख से वो लोग क्या करता है, अपना मुंह को ढकता है। स्वर्गदूत ऐसा है, स्वर्गदूत हमारे रूप में नहीं है। बहुत सारे लोग देखा होगा फिल्म में स्वर्गदूत एंजल लड़का लड़की बनकर आता है, एक्चुअली स्वर्गदूत बनना ही नहीं हमारे जैसा, क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने इंसान को अपना स्वरूप में बनाया है, स्वर्गदूत को नहीं बनाया अपना स्वरूप में।
हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूत कोई आंख जैसा होता है, कोई तारा जैसा होता है, अलग अलग किस्म किस्म का होता है। हालेलुया। तो स्वर्गदूत हमारा जैसा नहीं है, हमारा जैसा माथा नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है। हमारा 2 आंख है, फिजिकल में लगता है कितना आंख भरा भरा पूरा भर्ती भर्ती वाला ऐसा स्वर्गदूत है। हालेलुया। परमेश्वर उनको ऐसा बनाए। तो यहाँ पे 2 पंख से अपना मुंह को छुपा रहा है। हालेलुया। एंड 2 पंख से अपना पाँव को छुपा रहा है, एंड 2 से उड़ रहा है। अभी हम इसका मतलब समझाते हैं आपको। बहुत सारा वर्शिपर्स में क्या करता है कलेशिया में या फिर अपना टैलेंट को दिखाता है। बिकॉज आई कैन सिंग, हम गाना गा सकता है तो वो लोग दिखाता है। हालेलुया। वर्शिपर से प्रभु उनका बात नहीं कर रहा है जो दुनिया में गाना गा के जी रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, वो उनका अलग लेवल है, उनका अलग काम है। लेकिन जिसने सोच लिया, मान लिया कि आज से मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए गाऊंगा, सो आप और हम सिर्फ परमेश्वर के लिए गाना, इंसानों के लिए नहीं। हम नहीं बोल रहे कि गाना आपको अपलोड नहीं, गाना हम भी खुद अपलोड करते हैं, नया गाना, क्योंकि परमेश्वर जो देता है उसको हम लोग बांटना है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होना है कि हमको ज़्यादा व्यूज चाहिए, मेरा नाम फेमस होना है। हालेलुया। हमको मेरा गाना के द्वारा इंसान लोग बुलाना है हमको, ये मेरा नहीं है। हम प्रभु का उपस्थिति में खड़ा होकर बोल रहे हैं कि ये मेरा बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये भी नहीं है कि व्यूज कितना बढ़ रहा है। मेरा एक ही प्रार्थना होता है, प्रभु मेरा जो गाना है ना, वो इंसान लोगों के सामने गाओ ना गाओ, लेकिन अपना सीक्रेट रूम में जब वो चुपचाप बैठेगा ना, आराधना करे, वो जगह में वो मेरा गाना को यूज करो प्रभु, मेरा ये प्रार्थना है। एंड बहुत सारा टेस्टिमनी दे रहे। जब आप मेरे यूट्यूब में जाके जो आराधना बनकर मेरा जो गाना रिलीज हुआ, वहाँ पर आप देखिएगा टेस्टिमनी लिखा हुआ है वो लोग, लेकिन हम उसको शो नहीं करता है कि देखो इसने ये टेस्टिमनी दिया। जो चीज़ है, सबसे अच्छा चीज़ जो क्या है, मेरा अचीवमेंट क्या है कि वो लोग अपना रूम में प्रार्थना करके गाना गा रहे हैं। भले गिटार नहीं है, भले नहीं जानता है, लेकिन वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा गाना को। वो मेरा है स्वर्ग आशीष। हालेलुया। व्यूज बहुत कम है, क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। शेयर बहुत कम है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिसको चाहिए वो अपना रूम में गाना गा रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आराधना बनकर आया हूँ यीशु। हालेलुया। सो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारा वर्शिपर अभी क्या हो रहा है कि गाना गाने जानता है, टैलेंट राउंड में जा रहा है, स्पेशल राउंड में जा रहा है, मौका ढूंढता है कि एक बार हमको गाने का मौका दो कहीं पे, हम दिखाएगा हम कौन है। यहाँ पर ये क्या बताए, ये जो 2 शेराफिम जो है, जो एंजल जो है, स्वर्गदूत है, ये अपना मुंह को क्यों ढक रहा है? क्योंकि ये प्रभु इतना महिमा है ना, उतना महिमादायक परमेश्वर है, उसका सामने में अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा है। हालेलुया। वो इतना पवित्र है, ये शेराफिम जो नहीं देख पा रहा है परमेश्वर का चेहरा को, इतना ग्लोरियस, इतना चमक है, तो इसलिए इसने अपना चेहरा को छुपा रहा है। इसका मतलब ये भी दिखाता है कि ये शेराफिम बोल रहा है कि हम कुछ भी नहीं है आपका सामने में, आपका पवित्र का सामने में। हालेलुया। ये शेराफिम लोग क्या करता है, ये स्वर्गदूत एंजल लोग क्या करता है कि 3 को एक बार पढ़ देगा दीपक, उसके बाद हम लोग जाएंगे। 3 को एक बार पढ़ेगा। एंड वन क्राई टू अनदर सेड, वे एक दूसरे से पुकार कर। देखिए यहाँ स्वर्गदूत 1-2 नहीं है, बहुत ज्यादा है। ये लोग एक दूसरे को चिल्ला रहा है, बोला क्या बोला है, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पवित्र है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। उसके तेज यानी कि महिमा से भर गए, बोला। हालेलुया। कब भर गया? यहाँ पर पवित्र, यह जो स्वर्गदूत क्या है कि एक दूसरे को बोल रहा है, एक दूसरे को, जैसे कि हम दीपक को बोल रहे हैं खड़ा करके, दीपक मेरा प्रभु परमेश्वर पवित्र है। वो बोल रहा है नहीं सानू भैया मेरा परमेश्वर पवित्र है। ये बोल रहे नहीं मेरा, ये बोल रहे नहीं मेरा। हालेलुया। दोनों का ही परमेश्वर है, लेकिन ये ज्यादा एक्सॉल्ट करना चाहता है परमेश्वर को, ज्यादा महिमा, ज्यादा ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। तो ये क्या कर रहा है, ये 2 शेराफिम लोग क्या कर रहा है, नहीं बोल रहा है कि तुम ज्यादा अच्छा चिल्ला रहे, तुम ज्यादा अच्छा चिल्ला रहे, ये नहीं बोल रहा है। तुम ज्यादा अच्छा गा रहे, तुम ज्यादा अच्छा गा रहे, ये नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर, यानी कि ये लोग क्या खुद घट रहा है। हालेलुया। एंड उसके बाद में फीट जो पाँव को ढक रहा है, क्योंकि उसका महिमा के द्वारा से इतना महिमा कि वो लोग उसका सामने में कुछ नहीं है। हालेलुया। अभी यहाँ पर क्या बोला कि जब स्वर्गदूत दोनों मिलकर चिल्ला रहा है कि मेरा परमेश्वर महान है, पवित्र है, मेरा परमेश्वर महान है, तो यहाँ में क्या आ रहा है, पूरा पृथ्वी महिमा से भर गया, बोला है। यानी कि जब आप और हम ऐसा आराधना करता है, खुद को छोड़कर, खुद को भूलकर, खुद को त्याग कर, खुद का नाम को ऊंचा नहीं उठाकर, जो भी हमारा मुझसे प्रभु हमें गिफ्ट दिया, आज एक तोहफा दिया अच्छा गाने के लिए। ये तोहफा हमें क्यों दिया? क्योंकि हम ये जो तोहफा हमें मिला है ना आराधना करने का, सिर्फ हम गाने का सिर्फ बता रहे हैं, आपके पास अलग अलग तोहफा हो सकता होगा। हम सबको तोहफा इसलिए दिया है ताकि हम और आप भी मूसा के समान लाखों लोगों को लीड कर सके। हालेलुया। हमको तोहफा क्यों दिया है? परमेश्वर ने आवाज क्यों दिया है? क्योंकि जब हम गाना गाएगा तो लोग वो आवाज से आकर्षित हो परमेश्वर पे।
मेरा हमेशा ये प्रार्थना होता है कि परमेश्वर, लोग पहले नया में जब मसीह में आया था तब तो हम अलग विजन था मेरा, तब यहाँ में हम गाना गाता, तू पवित्र है यीशु तू पवित्र। व्हाट्सएप में मैसेज आता था, तब तो ब्रदर सानू था ना, पास्टर नहीं था, तब तो आप इतना अच्छा गाना गाया है, हमको एक गाना गा के सुनाओ ना, तो हम गॉस्पेल गाना भेज देता था। पहले का व्हाट्सएप आपको पता होगा कि एक बार टाइप करने से, फिर हाथ उठाने से रिकॉर्डिंग जो खत्म हो जाता था, राइट। तो हम क्या करते थे, ये उंगली से दबा कर गिटार बजा के गाना गाता था। एंड गॉस्पेल गाना देने से, गॉस्पेल गाना हम लोग को भेजने से लड़की लोगों को, क्योंकि वो लोग ही टेक्स्ट करता था, तो वो लोग बोलता था गॉस्पेल गाना, हिंदी गाना भी गाओ ना, बॉलीवुड गाना, तो हम गा देते थे, तेरे लिए दुनिया ऐसा गाना गाता था। हालेलुया, हम चर्च में गा रहे हैं हालेलुया पवित्र पवित्र, लेकिन यहाँ पर हम पर्सनल लाइफ में हम तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है ऐसा गाना गा रहे हैं, लड़की लोग को भेज रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, खुद का नाम चर्च में उठा रहा है और लड़के लोग के बीच में भी खुद का नाम को उठा रहा है। मेरा ये कार्य था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमको वहाँ से डिलीवर किया है, आज़ाद कर दिया है, छुड़ा दिया है। हालेलुया। अभी लोग बहुत सारे लोग बोलता है, कभी कभी बोलता है कि आप गाना गाओ, आराधना, ऐसे कभी कभी जा रहे हैं, एक गाना गा के सुनाओ ना, आपका आराधना गा के सुना, हम बोला चर्च में आ जाओ तब सुनो। हालेलुया। मेरा गाना सुना है तो कलेक्शन में आ जाओगी। हालेलुया। सो यहाँ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग वर्शिपर्स में क्या होता है कि हमने तोहफा दिया है, हम आपको हमेशा एक उदाहरण देता है कि हम, जैसे कि मान लीजिए अभी मेरा गाड़ी है, मेरा गाड़ी नहीं है खुद का, मेरा खुद का गाड़ी नहीं है। हम मान लीजिए अभिजीत भाई का गाड़ी को हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमको दिया है, वो हमको बोल रहा है कि ओके पास्टर सानू जी आप ये गाड़ी को इस्तेमाल करो और ये गाड़ी के द्वारा आप लोगों को कलेश लाओ। हालेलुया। लोगों को आपको कलेश लाना, ये गाड़ी आपको हम दिया है, एज अ गिफ्ट आपको दे दिया है, आप इसको इस्तेमाल करो प्रभु का महिमा के लिए और लोगों को कलेश लाने के लिए करो। लेकिन हम क्या करें, लोगों को गाड़ी में घुसा तो रहा है, दिखा रहा है कि ये गाड़ी मेरा है, एंड लड़के लोग घुसा रहे, लड़का को घुसा रहे, और वो लोग को कलेशिया की ओर नहीं ले जा रहा है, हम क्लब में ले जा रहा है, बार में ले जा रहा है, कहीं पिकनिक की जगह ले जा रहा है, गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ी तोहफा है हमारा पास, जो आवाज़ जो हमने दी ये एक तोहफा है। इसके द्वारा हमारा क्या होना है कि लोगों को प्रभु को उपस्थिति में लाना है, अपना उपस्थिति में नहीं लाना है। लोग अगर आपसे अट्रैक्ट हो रहा है तो आपको बस प्रार्थना महिमा को लेना है कि धन्यवाद, लेकिन उनको आप उपस्थिति आपको बताना है कि प्रभु का वजह से हमको मिला है। आप भी अगर आएगा तो प्रभु आपको भी देगा कुछ। हालेलुया। तो मेरा प्रार्थना हमेशा ये था कि प्रभु जितना भी लोग मेरा गाना सुनता है, अच्छा फील होता है, उनको मेरे पास नहीं तेरे पास आने दो। हालेलुया। जब मेरा ऐसा प्रार्थना शुरू हुआ मेरा जीवन में, हम तब नोटिस किया कि प्रभु हमको उठाया बहुत भयानक से। हालेलुया। हमको स्टेट हमको जाने दिया, जितना भी हमारा ब्रांचेस चर्च है उन लोग हमको बुला रहा है कि भैया सानू भैया, हमको सब सानू भैया बोलते हैं, अरुणाचल में सब सानू भैया बोलते हैं हम। हालेलुया। सानू भैया आप मेरा कलेशी में आओ, मेरा वर्शिपर लोग उठाओ, मेरा वर्शिपर लोग ये करो बोल के बोलना शुरू हो गया। जब हम अपना आपको बोलना शुरू हो गया कि प्रभु तू बड़े मैं घटूँ, हम बढ़ने का रीज़न है हमारे पास, अच्छा गाना है, चेहरा अच्छा नहीं उनसे भी क्या हुआ है, टैलेंट है। हालेलुया। हम अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को, लेकिन हमारा काम हमारा काम सोल जैसा नहीं होना है, हमारा काम यूहन्ना जैसा होना है, जॉन द बैप्टिस्ट। हालेलुया। तो यहाँ पर बहुत सारा लोग, यहाँ पर ये जो सेराफिम जो स्वर्गदूत ये जो बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर महान, मेरा परमेश्वर महान, जब ये बोल रहा है कि हम कुछ नहीं है परमेश्वर आप महान, देन पवित्र आत्मा का उपस्थिति आता है। जब एक कलेशिया मिलकर, जब पूरा आराधना मिलकर ये बोलता है प्रभु तू ही महान है। जब आप गाते समय, हम लोग जब गाते समय पूरा ध्यान परमेश्वर का उपस्थिति में लगा रहता है ना, हम लोग कुछ नहीं, हमारा पर्सनल जीवन में भी आपको ऑफर करेगा वो यहाँ पर गाओ, उधर गाओ, मेरा कलेशिया में आके थोड़ा गाना गा दो, थोड़ा एक छोटा सा स्पेशल नंबर थोड़ा ये दो, आप उसको जब त्यागेगा ना, परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड खोल कर रखेगा। क्योंकि हमारे पास ना हम एक दो लोगों को लीड करने के लिए नहीं, हम लाखों लोगों को लीड करने के लिए, लाइक मोसेस। हालेलुया। इसलिए हमें ये तोहफा दिया। आपके पास में प्रार्थना करने का तोहफा होगा, प्रचार करने का तोहफा होगा, आराधना करने का तोहफा होगा, लेकिन ये तोहफा हमको खुद को प्लीज करने के लिए, खुद का पेट को भरने के लिए नहीं है, लोगों का पेट को भरने के लिए। हालेलुया। सो हमारा उधर में ऐसे हो रहा है, अभी गॉस्पेल आइडल हो रहा है। गॉस्पेल आइडल जैसे दुनिया में आइडल होता है, कंपटीशन होता है सिंगिंग, जो आराधना ये सिंगिंग है ही नहीं। ये जो आराधना हम आपको सिखा रहे हैं आप लोग, ताकि आप लोग जान कर रखें अभी से, ये है ही नहीं खुद को दिखाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कंपटीशन में जाएगा, वहां पर जज बैठा हुआ है आपको जज करने के लिए। कौन होता है आपका अभिषेक को वो जज करने का? हालेलुया। क्या जज आपको बचा कर लाया था? जज आपके लिए कलवरी क्रूस पर जान दिया था? नो। हालेलुया। ये जो तोहफा जो आपको कहां से मिला है? प्रभु से मिला है। देन वो जज कौन होता है आपको जज करने वाला? हालेलुया। उसके बाद वो लोग ऐसे बोला कि जब जीत जाएगा तो कहां इस्तेमाल करेगा? इंडियन आइडल ये सब में तो वो लोग गीत फिल्म में गाने देता है,
तो ये जो गॉस्पेल आर्ट म्यूजिशियंस इनको अब कहाँ इस्तेमाल है? वो लोग क्या बोलते हैं कि हमारा एक बड़ा सा वर्शिप कॉन्सर्ट होगा, म्यूजिकल नाइट होगा, गॉस्पेल म्यूजिकल नाइट होगा, खुर्शीद में उसको बुलाया जाएगा। गुडनेस, माय गुडनेस, हालेलुया। यू नो, ये कलीसिया में हम जिसका पास अच्छा गाना है, अच्छा वॉइस है, उसको हम कभी अलाउ करेगा ही नहीं। हर एक अच्छा का अच्छा परमेश्वर का दास गला से ज्यादा उनका अभिषेक को देखता है कि वो पर्सनल लाइफ में कैसा है, और वो हमसे ज्यादा प्रभु देखता है। प्रभु चूज करेगा कि किसको कब आराधना करने, कहाँ, कौन सा द्वार, कौन सा जगह में ले जाना है। इंसान कभी नहीं कर, हाँ इंसान बुला देगा, वो गाएगा, आके गा देगा, इंसान लोग क्या हो जाएगा, मजा लग जाएगा, आंसू लग जाएगा। जब अरिजीत सिंह गाना गाता है ना, ध्यान, सब लोग तो मालूम होगा अरिजीत सिंह का, जब अरिजीत सिंह गाना गाता है तब हम लोग का आंसू निकल जाते हैं, लड़के लोग पागल हो जाते हैं जब अरिजीत गाना गाता है। जब ये अरिजीत गिफ्टेड है, ओके, ये जो तोहफा इसका पास है, हालेलुया। और किसका बात करेगा अभी? अमित कमले, पास्टर अमित कमले, आप लोग जानता होगा। अरिजीत सिंह एंड अमित कमले में यू नो जमीन आसमान फर्क है, दुनिया का नज़र में भी एंड स्वर्ग की नज़र में भी। दुनिया का नज़र में अरिजीत सिंह बहुत लेवल है, अमित कमले कुछ नहीं है। स्वर्ग की नज़र में अमित कमले बहुत बड़ा है, ये अरिजीत सिंह कुछ नहीं है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु को नहीं जानता है। अभी हम आपको बताना चाहें, जब अरिजीत सिंह के पास में क्या है? गिफ्ट है, तोहफा है। लेकिन ये अमित कमले के पास क्या है? ये इतना अच्छा नहीं गा सकता है, लेकिन इसका गाना हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अभिषेक से भरा हुआ। जब गिफ्ट में भरा हुआ इंसान कोई भी आराधना, अगर वो प्रभु में है, वो गिफ्ट से भरा हुआ, उसके पास अच्छा आवाज़ है, टैलेंट है, लेकिन अभिषेक नहीं है, तो वो जब गाना गाएगा आपका आंसू निकलेगा, लेकिन उसका जो गिफ्ट है वो सिर्फ आपका शरीर को छुएगा, प्राण तक छुएगा, शरीर और प्राण तक छुएगा, आपका आत्मा को नहीं छुएगा। गिफ्ट क्या करता है? तोहफा वाला क्या करता है? ये जो हमारा शरीर को आनंद देता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। जो गिफ्टेड है, जिसके पास अच्छा आवाज़ है, अच्छा बजा सकता है, वो चर्च में आके गाना गा रहा है, लेकिन प्रार्थना लाइव, वचन लाइव, अभिषेक नहीं है, तो वो चीज़ आपको क्या लगेगा? वाह, कत्ती राम लोग गाना गाया हो, कितना अच्छा गा दिया, पूरा अच्छा लग गया, बाप रे बाप, हालेलुया। यू नो, अच्छा से नहीं होता है। आपको पता चलेगा कि अभिषेकता वर्शिपर कौन है। गिफ्ट वाला सिर्फ आपको आंसू लाएगा, आपको मन को हल्का करेगा, लेकिन अभिषेक वाला आपका जीवन को ट्रांसफर कर देगा, जीवन को बदल देगा, हालेलुया। आप दुख में, तकलीफ में, लेकिन जब वो गाना गा रहे, वो ब्रदर और सिस्टर गाना गा रहे, आपको एक आनंद फील हुआ, आपको एक आशा दिखाई दिया, प्रभु में बढ़ने का आपको इच्छा पैदा हो गया। ये है अभिषेक, हालेलुया, ये है अभिषेक। लेकिन गिफ्ट वाला गाना गा रहा है, आप वो जब गाना गा रहे तभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मजा लग रहा है। चर्च, गिफ्ट वाला खत्म, चर्च खत्म, घर गया, सेम दुख हो रहा है, सेम डिप्रेशन, दैट इज गिफ्ट, हालेलुया। इसलिए अरिजीत सिंह गाना गा, कितना लोग लड़के लोग रोता है, फिर भी तो सुसाइड कर रहा है ना, जो लोग रो रहे हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु का छोटा सा कलेक्शन में गाना गा के, कोई लड़का कोई लड़की गाना गा रहा है, लोग आ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, घर जाके जीवन बदल रहा है, वो अभिषेक है, हालेलुया। सो ये सेराफिम लोग चिल्ला रहा है, क्योंकि ये लोग अभिषेक से भरा हुआ है, ये लोग स्वर्गदूत है, हालेलुया। ये लोग चिल्ला रहा है, तो क्या बोला कि जब ये लोग अपना आप को पूरा ढक दिया, खत्म कर दिया कि हम कुछ नहीं है, अपना आप को ढक दिया, अपना चेहरा को ढक दिया, देन क्या बोला यहाँ पर? पूरा पृथ्वी महिमा से भर गया बोला। यानी कि जब हम अपना आप को छुपा देगा, अपने आप को छुपा देगा, लोगों के सामने में नहीं लाएगा, यू नो, देखो हम इतना अच्छा गाना गाते हैं, देखो मेरा गाना शेयर कर दो, हालेलुया, हमको बुलाओ, मेरे पास गाना है। हमारा एक ब्रदर बहुत पहले हमारा मिनिस्ट्री में आया था, और पास्टर जी को बोला, पास्टर आई कैन सिंग, आई कैन प्रीच, आई कैन प्रे, ऐसा बोला था। पास्टर उसको मौका ही नहीं दिया अभी तक, वो है भी नहीं, कहाँ गायब हो गया, हालेलुया। यू नो, जो आई बोलता है ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यू नो, सेम चीज़ लूसीफर भी ऐसे किया था कि मैं, हालेलुया। जो ज़्यादा दिखाता है ना कि हम गाना गाने से अच्छा होगा, हम आराधना करने से अच्छा होगा, ये लूसीफर का साइन है, शैतान का साइन है, हालेलुया। हम यहाँ पर क्यों मौका दे रहे हैं सब लोगों को? क्योंकि हमको पता है कि अभिषेक से भरना चाहिए हर कोई, हालेलुया। और तभी हम लोग अच्छा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप उसको ज़्यादा मौका देगा, हालेलुया। क्योंकि हमको पता है, मेरा पास्टर को पता ही था कि हम प्रार्थना नहीं कर रहा है, हम आराधना में अच्छे से नहीं, वचन में नहीं जा रहा है, लेकिन ये पास्टर एवरी संडे हमको, तुमको ही लीड करना है, तुमको कभी हम बहाना पास्टर माय थ्रोट इज नॉट गुड, मेरा गला ठीक नहीं है, उनके बहाना मारता, फिर भी बोलता है कि तुमको ही वर्शिप करना है। हम गुस्सा होता था, क्यों हमको दे रहे बार बोल के ना, हालेलुया। लेकिन अभी हमको समझ में आया, प्रभु इसलिए हमको पास्टर के द्वारा हमको मौका दे रहा था। पास्टर जानता था कि सानू प्रार्थना में लेजी हो रहा है थोड़ा वचन में, लेकिन फिर भी मौका दे रहा था। हमको जज नहीं किया पास्टर जी ने कि नहीं, इसको नहीं देगा, प्रार्थना लेवल खराब हो गया,
परमेश्वर पास्टर जी बार बार हमको मौका दिया, क्योंकि जब मौका देते रहते ना आप उसको इस्तेमाल करने जान जाते हैं, अपना तोहफा अपना अभिषेक को इस्तेमाल करने जान जाते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पे उसके बाद में लिखता है कि फिर जो 2 पंख से है क्या है, ये लोग उड़ता है बोला है। 2 पंख से अपना चेहरा को ढक के रखा एंड 2 से अपना पाँव को एंड 2 से उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है ये लोग? अभी आपको सवाल, क्यों उड़ रहा है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये लोग उड़ रहा है ना, इतना लेवल का आ रहा है, सो परमेश्वर और ऊपर जा रहा है। हालेलुया। ये उड़ रहा है, परमेश्वर और ऊपर जा रहा है, उड़ रहा है, यानी कि ये लोग जितना उड़ रहा है परमेश्वर, ये लोग सोच रहा है कि जैसे कि आपको हम बता देगा कि हम यहाँ से देखता है, जब आप पहाड़ को जब देखेगा, जैसे कि मान लो ये जो क्या टावर है, ये जो करसिंग टावर नो, जब आप यहाँ से देखिएगा आपको लगेगा कि करसिंग टावर जो छू लिया है आसमान को, हिमालय पर्वत को आप जब देखिएगा आप लगेगा कि अरे छू लिया है। जब आप वहाँ पहुँचेगा आपको पता चलेगा अरे ये तो और ऊंचा है आसमान का। उसी तरीक़ा से हम लोग जब क्या करता है कि हम लोग ये जो सेराफिम लोग क्या करते हैं कि उड़ रहे, ये लोग को लगता है कि वो लेवल तक पहुँचने के बाद देखता है कि अरे परमेश्वर तो और ऊंचा है। हालेलुया। तो इसलिए ये लोग कंटिन्यूस उड़ रहा है। हम लोग भी इस तरीके से करते हैं कि हम लोग 1-2 गाना रिलीज करने के बाद, फेमस हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग एक लेवल पहुंच गया है। हालेलुया। वो लेवल में हम लोग घमंड करने लग जाता है कि जब आपको कोई बुला रहा होगा, आपके पास आपका डिमांड होगा, आपको इतना आपको देना है, आपको इतना चार्ज करना है। हालेलुया। लेकिन अगर हम लोग इस तरीक़ा से रहेगा तो हम लोग वहीं से गिर जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग वो लेवल पहुंचने के बाद भी सिर्फ परमेश्वर तक पहुंचने के लिए सोचेगा ना, हमें कंटिन्यूसली हमें उड़ते रहना पड़ेगा। हम आपको अभी एक चीज़ सीक्रेट बता रहा हूँ, जो सिर्फ परमेश्वर तक पहुंचना चाहता है ना, कुछ बता रहे पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर तक पहुंचना चाहता है ना, वो हमेशा स्वर्गदूत जैसे उड़ते ही रहेगा। क्या आपको समझ में आया है? हालेलुया। ये स्वर्गदूत उड़ रहा है, कंटिन्यूसली उड़ रहा है, क्योंकि जितना उड़ रहा है परमेश्वर उतना ऊंचा जा रहा है। हालेलुया। उसी तरीके से जब आप और हम परमेश्वर तक पहुंचने का कोशिश करेगा, यानी कि सिर्फ परमेश्वर का राज्य को ढूंढेगा, परमेश्वर को प्रसन्न करने का सिर्फ खोजते रहेगा ना, अपना आप को पीछे रखकर, अपना टैलेंट को पीछे रखकर सिर्फ परमेश्वर को खोजते रहेगा ना, परमेश्वर हमें उड़ाते रहेगा। हम लोग पहुंच जाएगा एक लेवल, परमेश्वर बोलेगा नहीं बेटा तुमको और ऊपर उठना है, क्योंकि हम और ऊपर में हैं। हालेलुया। अब स्टेट लेवल तक पहुंच गया, आपको फिर परमेश्वर क्या बोलेगा कि नहीं हम स्टेट लेवल में नहीं है, हम इंटरनेशनल में, तुम आओ ऊपर। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर आपको और हमको और इस्तेमाल करते रहेगा, जब जितना आप अपना आपको गिराते रहेगा परमेश्वर के सामने में कि परमेश्वर में कुछ नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना जो गिफ्ट है ना, जहाँ तहाँ में मत बांटो, जहाँ तहाँ में मत दो। आपको ऑफर करेगा, हालेलुया, आपको बोलेगा होगा। यहाँ हमको कितना लोग बोला है कि आप, हमको भी बोला है आप आइडल में जाओ ना, गॉस्पेल आइडल में जाओ ना, तुम्हारा आवाज़ इतना अच्छा है सानू, हमको जाओ बोला। हमको बस इतना पता है कि हम बस ऐसा जवाब देता था कि बचपन से तो मेरा पास गिफ्ट नहीं था, ये सब नहीं था इतना, और अभी जो भी मेरा पास जो पुलिस हुआ ये सिर्फ परमेश्वर का द्वारा से हुआ है। हम उनको एक ही डायलॉग मारते थे कि जिस थाली में हम खाना खाए वहाँ पर हम छेद नहीं करेगा, बस हम यही डायलॉग दे के बोल देता था। हालेलुया। एंड तब से लेकर हम आज तक बस परमेश्वर का कार्य उसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। पूरा नहीं हुआ है लेकिन कोशिश कर रहा है, उसका वो लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा है। वो जहाँ पर वो है पहुँचता है तो और हाई है, वो तो और ऊपर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अभी जैसे कि यहाँ में जैसे कि हो रहा है, जब हम लोग देखा ना हमारा कलेशिया में भी हम लोग, अभी हम सोचने से हंसी लगता है क्योंकि हम भी करके आए वो मेरा चर्च में, वर्शिपर लोग कर देगा, उसके बाद में चेयरमैन, सबको पता था कि सानू गाना अच्छा आता है, तो हमको बुलाएगा और मौका देगा, स्पेशल नंबर, यहाँ में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, मेरा उधर में स्पेशल नंबर बोलता है। एंड हम आता था, आने के बाद हम गाता था, वर्शिप खत्म हो गया एंड उसके बाद हमको मौका देगा स्पीकर आने से पहले या फिर ऑफरिंग से पहले। हालेलुया। एंड हम गाते था एंड बोलता था यीशु का नाम से आज हम गाना गाएगा ना, सभी लोग सुनना हो, सभी लोग सुनने के लिए है ही नहीं जाते। हम अभी सुनने से तुम क्या किया सानू, हालेलुया, क्या बचकाना हरकत किया है। सुनाने के लिए हम जाता था, हमको बस एक मौका दे, बस माइक दे दे एक बार। वर्शिप जो है ना, जो सुनाने के लिए है ही नहीं, वर्शिप जो है करने के लिए है, सुनाने के लिए है ही नहीं। जब आपका और मेरा माइंड ये हो जाएगा कि अभी हम सुनाएगा, ये पास्टर को हम सुनाएगा, ये लोगों को हम सुनाएगा कि हम कितना अच्छा गाते हैं, आपका गिफ्ट वहीं खत्म, सोल के जैसा हो जाएगा हम और आप। हालेलुया। इसलिए हम लोग जिसके पास गिफ्ट है ना, बहुत संभाल के रखना पड़ता है। प्रभु का दास ने इस तरीके से कहा था एक बार पास्टर साजिद ने कि अपना गिफ्ट का ऑनर करो बोला है, अपना बस जो तोहफा है ना उसको आदर करो बोला है। हालेलुया। आदर, वहाँ मेरा ऐसा हो गया था, वहाँ आदर सच में, मतलब अपना, अगर आपके पास में जैसे कि गाने का है, आप गला को ठीक ठाक रखो, अच्छी तरीक़ा से रखो, रियाज करो। हालेलुया। रियाज करो। आपको क्या लगता है कि हम रियाज करता है? हम करता है, हम तो चुप चुप के करता है, हम
यहाँ पर जब होता है हम चिल्लाते हैं, गाना गाते हैं, हाई नोट लो नोट ले जाते हैं हम। हालेलुया। क्योंकि हमको पता है कि प्रभु ने ये तोहफा हमको दिया है, माँ का पेट से नहीं आया, हमको दिया है, और इसके द्वारा इतना लोग टेस्टिमनी दे रहे हैं। दैट मीन्स हमको आदर करना है मेरा ये चीज़ को। हालेलुया। सो ये आज हम आपको ये बताएं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको बताया कि सिखाओ, जानाओ, लोगों को जनाओ। अगर आपको कहीं भी दिखेगा जिसके पास में तोहफा है, उन लोगों को आप बताओ कि भाई बहन तुम यहाँ वहाँ जाके गाना मत गाओ, कोई भी कलेश बुला रहे जाओ, बस मत गा दो। हालेलुया। बहुत सारा लोग ना क्या है, आपका तोहफा को इस्तेमाल करता है। सच है ये, आपका पास तोहफा है ना, आपको सिर्फ इस्तेमाल करेगा, और जब आपका समय आ जाएगा आपको पता नहीं देगा। वहाँ जाओ जो आपको उठाना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपके पास जो है, आप प्रचार करने जानता होगा, आप आराधना करने जानता होगा, आपको जो भी लेवल आपको अगर बार बार आपको दे रहा है, दैट मीन्स वो आपको उठाना चाहता है। हालेलुया। कुछ कुछ ओकेशन आगे गाना गा दो, कोई नहीं इसलिए गा दो, आपको इस्तेमाल कर रहा है, कोई नहीं इसलिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हम क्यों यहाँ पर आराधना नहीं, हम भी कर सकता है, हालेलुया, लेकिन क्यों मौका दे रहा है? क्योंकि हमको उठाना है। क्यों? क्योंकि हमको सिखाया गया उठाना है बोल, क्योंकि मेरा पास हमको ये लेवल से उठाया है। इतना लेवल तो नहीं गया, लेकिन जितना भी है अभी, हालेलुया, कुछ नहीं था हम उस लेवल, अभी आप लोगों के सामने में 10-12 लोगों के सामने खड़ा होने के लायक हमको बनाया है। मेरा पास आप लोग नहीं जानता है। जब पास्टर जो आएगा, नानी आते, जब उनका वाइफ जब आएगा, पूछो कैसा रहता था हम लोग, लड़का लोग हम लोग। अभी जो आप लोग देखता है पास्टर तुविन, तोनिया, ये लोग जो आया था उस दिन मैसेज करना, कैसा रहता था हम लोग, पूछना एक बार। हालेलुया। अभी हम लोग कहीं भी जाते हैं, प्रभु लोगों के द्वारा आदर कर रहा है, क्योंकि उन लोग हमारे ऊपर में टाइम वेस्ट किया, अपना इन्वेस्ट किया इन जिससे हम लोग बार बार भागने की कोशिश करें, लेकिन वो लोग बार बार अपना टाइम को इन्वेस्ट किया हमारे ऊपर। हालेलुया। इसलिए अभी उन लोगों को बार बार, मेरा मुँह से क्यों बार बार निकलते पास्टर नानी आते, क्योंकि उन लोग इन्वेस्ट किया ना मेरे ऊपर में, अभी वो लोग फल काट रहा है उसको। हालेलुया। इसलिए जिस तरीका से यीशु ने चेला को उठाया ना, उसी तरीका से हमारा काम भी चेला को उठाना। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो मिनिस्ट्री है ना, ये विश्वासी के लिए नहीं है। विश्वासी बनना चाहता तो अलग चर्च जाओ, चेला बनना चाहता तो यहाँ पर आ जाओ, आज हम सिलीगुड़ी में आ जाओ। हालेलुया। अगर आप चाहता है, एक प्रभु का दासी इस तरीके से कह रहा था, यूबर्ट एंजल को वाइफ, अगर आप लोग जानता है वो कौन है, वो इस तरीके से कह रहा था कि घर के लिए, घर में आपके जगह में जब आपको इस्तेमाल यीशु मसीह में ला दिया, मत सोचो आपको विश्वासी बनाने के लिए सिर्फ लाया है, मत सोचो आपको हिंदू से क्रिश्चियन बना दिया, मुसलमान से क्रिश्चियन बना दिया, नहीं। आपका द्वारा से वो आपका घर में क्या करना चाहता है, आज़ादी लाना चाहता है, छुटकारा लाना चाहता है। इसलिए बोलता है जोशुआ कि मैं और मेरा घराना प्रभु का सेवा करेगा। हालेलुया। ये क्यों? क्योंकि आप और हम भले, अभी हम लोग शायद भले नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन हम और आप तैयार हो रहे हैं अपना जाति के लिए, अपना जगह के लिए, अपना लोगों के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। एंड वो युद्ध में वो ही जाता है जो रेडी होता है कि हम लड़ेगा बोलकर। पवित्र आत्मा सब बातों को लेकर आ रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा वो पुण्य वाला टॉपिक को भी लेकर आ रहा है जो हम लीड किया था, जो कर रहा था। हालेलुया। गिदियोन का बारे आपको पता है ना, गिदोन भी बोलता है हिंदी में। उसके पास कितना युद्ध, कितना सेना था, किससे वो कितना सेना के द्वारा से वो लड़ा था और जीता था। फर्स्ट उसके पास में था, वो लोग लड़ने जा रहा था मीडियत से, एंड भी और भी बहुत ज़्यादा राज्य था जो इजराइल को सताव कर रहा था। हमको शॉर्ट से बता रहा है। तो ये गिदियोन जो है बहुत डरपोक और बहुत सहमा हुआ लड़का था, लेकिन प्रभु का आत्मा उससे आके बल दिया, बोला तू फाइटर है, तू योद्धा है बोला। हालेलुया। हम बहुत छोटा से बता रहा है। एंड उसके बाद में गिदियोन को, जब गिदियोन ने सबको समाचार फैला दिया कि परमेश्वर हमें कह रहा है कि लड़ना है बोलकर, गिदियोन ने सबको बुलाया, अपना जाति लोगों को बुलाया, 12 ट्राइब्स में जितना भी सबको बुलाया। तो आने के बाद 32,000 जमा हुआ। 32,000 में परमेश्वर उसको बोलता है, लेकिन जो ओपोनेंट है उनका पास लाखों सेना है, लेकिन इसके पास लाख भी नहीं, 32,000। तो यहोवा क्या कहता है, तो गिदियोन अभी भी तेरा पास बहुत ज़्यादा है, इनको बोलो जो युद्ध से डरता है चला जाओ। एंड वहाँ से 10,000 चला गया, 22,000 बच गया। हालेलुया। एंड 22,000 में परमेश्वर क्या बोलता है, गिदियोन अभी भी तेरे पास बहुत ज़्यादा है, अगर तुम सब मिलकर अगर लड़ेगा ना और जीत जाएगा तो ये लोग बोलेगा कि हमारा युद्ध, हमारा सेना का वजह से हम लोग जीता है। तो परमेश्वर उनको एक आइडिया देता है कि सबको एक पानी का तालाब में ले जाओ, और वो लोग जिस तरीके से पिएगा देखना, जो कुत्ता का जैसा पिएगा उसको तुम सेलेक्ट करो, और जो घुटनों में पूरा लेट के घुस जाएगा उसको तो हटा दो बोले। हालेलुया। जब गिदियोन ने वहाँ पर पानी पीने दिया, क्योंकि वो लोग इतना समय से वो लोग लड़ाई करने के लिए चल रहा है, तैयार कर रहा है, प्यास लगा, जब वो लोग को तालाब दिखाई दिया सब टूट पड़ा, कोई घुटनों में ले गया, कोई लेट गया पी रहा है आराम से, कोई डुबकी मार के। लेकिन 300, सिर्फ 300 लोग क्या किया, कुत्ता का जैसा पीने लगा बोला, जीभ को ढाल कर, मुंह को ढाल कर। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि ये 300 को सिर्फ तुम चुनो जो कुत्ता जैसा पानी पी रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुत्ता को आप जब देखिएगा ना,
जब वो लोग खाना खा रहा है, आपका हिम्मत होगा उसके पास जाने के लिए? हालेलुया। आप उसका जब वो खाना खा रहा होगा उसका सामने में आप कुछ उस सामान लेने के लिए करो ना, वो झपट्टा मारेगा, काटने की लिए कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत, कोई लोग होता है पूरा पागल जैसे खा रहा होता है, गावड़ी लोग देखो, सुअर लोग देखो, पूरा खा रहा होता है, लेकिन डॉग कुत्ता लोग क्या अलर्ट होकर खा रहा होता है। और जब वो लोग खा रहा होता है, पी भी, उनका बस ये होता है कोई इसको छीन ना ले। इवन तो मालिक को भी वो सोचता है कि ये छीनने आया है बोलकर, इसलिए वो ट्राई करता है अटैक करने के लिए। उसका दिमाग ये होता है कोई छीन ना ले। उसी तरीके से ये 300 भी इस तरीके से पानी पी रहा था, वो लोग अलर्ट होकर पानी पी रहा था। तो परमेश्वर बोला ये 300 को तो चूज करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? सो जब ये परमेश्वर जब ये 300 को दिया, ये 300 के द्वारा से परमेश्वर ने क्या किया? जिताया गिदियोन, इजराइल को जिताया। हालेलुया। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना है, आपका परिवार में आप कितना है, कितना मसीजन है, मैटर नहीं करता है। जिसके पास ज़्यादा है, आप यू आर सो ब्लेसेड। हालेलुया। लेकिन आप अकेला भी है, मैटर नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गाँव में आप अकेला होने से भी आप काफ़ी है पूरा गाँव को हिलाने के लिए। लेकिन आपको और मेरा क्या काम है? अपना आप को छुपाना है और यीशु का नाम को फैलाना है, यीशु का नाम को उठाना है, खुद को शो अप नहीं करना है। हालेलुया। ये एंजल्स की तरह, स्वर्गदूत की तरह हमें आगे लाना है परमेश्वर को, और परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें तैयार होना है, जाते रहना है। हालेलुया। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारा जो कलेशिया है ये सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए। एंड और एक चीज, हमारा जो ये कलेशिया जो है, एक्चुअली हर कलेशिया ऐसा होता है, हर कलेशिया, सिर्फ हमारा कलेशिया नहीं। हालेलुया। हमारा जो ये कलेशिया जो है, ये कलेशिया जो क्या है? ट्रेनिंग सेंटर है। जिस तरीके से पास्टर अंकित सदवान जी ने कहा था, ये ट्रेनिंग सेंटर है। और ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है? योद्धा तैयार होता है। हालेलुया। कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में जाओ, आप बाइक का हो, कहीं भी हो, वो लोग सीखता है बनने के लिए, बनाने के लिए, करने के लिए। दैट इज द चर्च। चर्च वही होता है जहां पर आप काम करने सीखता है। किसी को प्रचार करने का काम सिर्फ पास्टर जी का नहीं, प्रार्थना करने का काम सिर्फ नहीं, सबका है। हालेलुया। तो ये कलेशिया क्या है? एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर योद्धा, 300 योद्धा खड़ा हो रहा है। हालेलुया। गिदियोन का योद्धा खड़ा हो रहा है। हालेलुया। इसलिए अपना आपको मत सोचो कि हम तो कल परसों कलेशिया गया था, हमसे कुछ नहीं होगा। आप अगर सोचेगा तो सच में कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचेगा कि यहोवा, वचन में क्या आता है, जॉन यूहन्ना में, कि वो जो दुनिया में जो है ना, उससे भी बड़ा महान परमेश्वर हमारे अंदर कहता है। हालेलुया। वो सिर्फ कहता है, उनसे नहीं होगा। आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा अपना। अभी आपको कुछ बताना है, कल भी हम थोड़ा बता रहा था, खत्म करेगा उसके बाद। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। समटाइम्स हम आपको लास्ट संडे बोला था कि हमारा जो शैतान जो है ना, हमेशा कभी उसको ब्लेम नहीं करना है। उससे भी ज़्यादा शैतान से ज़्यादा सामना हमारा, शैतान से थोड़ा दूर है। हालेलुया। शैतान जो है वो थोड़ा दूर है, डीमन जो है वो थोड़ा दूर है। सामने में कौन है? आपका शरीर और मेरा शरीर। हालेलुया। सामने में हमारा दिमाग है। शरीर, प्राण और आत्मा। आपको ये सुना होगा, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर ये है, प्राण आत्मा है। इसके बाद जो आत्मा बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। हालेलुया। हिंदी में बोलते हैं शरीर, प्राण और आत्मा ना। सोल मतलब प्राण। जो प्राण जो है, जो ये बीच में है, और ये आत्मा हो गया, और यहाँ पर है एक शरीर। अभी ध्यान से सुनना, ये जो आत्मा है, ये पूरे तरीका से वचन का अनुसार चलना चाहता है, पूरी तरीका से परमेश्वर को खुश करना चाहता है। मतलब स्वर्ग में जो है ना, उस चीज में ये जाना चाहता है, स्वर्ग का सिस्टम में चलना चाहता है ये आत्मा। और ये जो शरीर जो है, ये कहाँ है? शरीर कहाँ से मिला हमें? दुनिया से मिला ना, क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। तो ये पूरा दुनिया का सिस्टम से चलता है, इसको कोई लेना देना नहीं है स्वर्ग से। आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं इसका, ध्यान से समझना। ये पूरा, क्योंकि ये स्वर्ग बेचारा क्या करेगा, ये शरीर दुनिया से बना है, मिट्टी से बनाया गया है, तो ये पूरा दुनिया का चीज इसको लुभाता है। दुनिया लोग जो कर रही है करने मन होता है इसको, क्योंकि ये बेचारा इससे बना हुआ है। और प्राण जो है, और सॉरी आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा से आया है, जब वो सांस फेंका था, अब बेचारा ये प्राण यहाँ पर फंस गया। हालेलुया। प्राण हमारे अंदर में जो है, ये क्या होता है, कभी ये जब बॉडी, शरीर जब ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, ज़्यादा दिमाग हो जाता है, ज़्यादा बलवान बन जाता है, तो क्या करता है? प्राण को खींच लेता है। हालेलुया। जब आत्मा ताकत होता है, ये इधर चला जाता है। सो ये जो मतलब एक पेंडुलम जैसा है, जो इसको तानेगा उधर चला जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि जब हमारा शरीर जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है,
प्राण भी हमारे साथ आ जाता है, लेकिन हमारा काम क्या, हमें आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है, बलवंत करना है। जब हमको पवित्र आत्मा दिया गया ना, पवित्र आत्मा बलवंत है, लेकिन हमारा आत्मा भी है, हमारा आत्मा भी है। पता है आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत गहरा है। हमारा आत्मा जैसे हम लोग बड़ा होता है ना, हमारा काम है उसको भी बड़ा करना। वो क्या बोला था कि तुम लोग अभी दूध पीने वाला बच्चा नहीं है, वो आत्मा का बात कर रहा था। हालेलुया। बहुत सारा मसीह जन लोग क्या कलीसिया में जाके 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी आत्मा जो छोटा जैसा है, ज़्यादातर शरीर में चला जाता है, घूमने जा रहा है, ये कर रहा है, यहाँ पर ज़्यादा मस्ती में चला गया, प्रभु कार्य में ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्राण जो है, शरीर जो तान रहा है इसको। हालेलुया। हम आपको नहीं बोले कि नहीं घूमना है, घूमना है, हम भी घूमता है, लेकिन परमेश्वर का काम जब है तब है, परमेश्वर को आगे रखते हुए। बहुत लोग हमको पूछता है कि मूवी देखना पाप है क्या, दुनिया का गाना सुनना पाप है क्या? पॉल बोला कि सब तुम कर सकता है, मूवी भी देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन पॉल ये बोलते हैं कि लेकिन परखो तुम्हारा आत्मा को क्या फायदा हो रहा है और क्या नहीं। अगर मूवी देख के तुम्हारा आत्मा को फायदा हो रहा है तो देखो जितना देखना है। हालेलुया। कोई बोलता है न्यूज़ भी देखना गलत है। अगर आप न्यूज़ देख के आपको नॉलेज मिलना है, यू कैन वॉच, आप देख सकता है। हालेलुया। आप कर सकता है, लेकिन वो चीज़ मूवी देख के, सिनेमा हॉल जा जाके आपका क्या है, आत्मा अगर वीक हो रहा है, प्रार्थना में कमजोर है, दैट में समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक में जा रहा है। आप ज़्यादा शरीर को खिला रहा है, आत्मा को नहीं खिला रहा है। शरीर का भोजन हमारा खाना है, लेकिन आत्मा का भोजन ओनली परमेश्वर का उपस्थिति और वचन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको समझ में आ रहा है गलेशिया? सो अभी आप डिसाइड करो कि आप किसको खिलाना चाहता है, किसको मोटा करना चाहता है, शरीर को या फिर आत्मा को। प्राण को नहीं मोटा कर सकता है, प्राण बेचारा बीच में है, वो जो मोटा हो उसके पास पहुंच जाएगा, वो चला जाएगा, वो खींच लेगा। हालेलुया। सो हमारा काम है शरीर को नहीं, आत्मा को। जो शरीर, अभी देखो कनेक्शन, जो शरीर को ज़्यादा मोटा करता है ना, वो लोग अपना गिफ्ट को ज़्यादा फोकस करता है दुनिया को सुनाने के लिए, जैसे हम करता था। हालेलुया। हम कलेश जाता था, इसलिए ब्रांच चर्च में हमको बुलाया जाता था, हम जाता था, एंड हमको पता होता है हमको मौका देने वाला गाने के लिए, एंड हम गा देता था। एंड हम जब गाता था, वाह, लड़की हो बुरी हो सब रोता था। हालेलुया। बुरी लोग हम फेवरेट था। हालेलुया। लेकिन अभी वो बुरी लोग हमको बोलते थे, सानू भाई इतना अच्छा गाना गाता है, वाह ये। वो लोग हमको इतना तारीफ किया, इतना तारीफ करता था हमको, लेकिन वो लोग जब मछली बेचता था, वो लोग मार्केट में मछली बेचने वाला था, जब मछली बेचने जगह में हम गया विश्वास ही जैसे नहीं लगा। हालेलुया। इतना झगड़ा कर रहा है, मेरा दाव कहाँ ले गया तुम, मछली हमको काटना। हालेलुया। तो हम क्या बता रहा है कि वो उनका गलती नहीं, मेरा भी गलती, क्योंकि हम अभिषेक से भर के नहीं गा रहा था, हम गिफ्ट से गा रहा। जब हम गिफ्ट से गा रहा था, वो लोग जब सुन रहा था तब वो लोग आंसू आ रहा था। मेरा आराधना खत्म, कलीसिया खत्म, वो लोग अपना वापस दुनिया में चला गया, एंड फिर से झगड़ा करना शुरू हो गया। कोई सुअर मीट कट्टे कट्टे झगड़ा कर रहा है, कोई 10-20 रुपए के लिए झगड़ा कर रहा है। हालेलुया। ये है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये अभिषेक और तोहफा में बहुत फर्क है। इसलिए तोहफा हम सबको क्या मिलता है कि फ्री में मिलता है। तोहफा तो फ्री में मिलता है ना। आपका बर्थडे आएगा ना, मेरा बर्थडे भी आएगा, आप लोग भी देगा। हालेलुया। आपका बर्थडे आएगा, हम भी आपको देगा, हम तो ना पूछ के देगा आपको ना क्या चाहिए भी नहीं, हम देगा, मेरा मर्जी जो है देने, मतलब फ्री में देगा। हालेलुया। तो तोहफा भी हमें फ्री में मिल जाता है, लेकिन अभिषेक को हम कमाना पड़ता है। हालेलुया। अभिषेक को कमाना पड़ता है, जैसा ये पैसा जैसा है, कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, प्यूरिफाई साफ करना पड़ता है इसको। हालेलुया। एंड वचन में क्या कहता है, लास्ट वचन खत्म करेगा। हालेलुया। ये भी आई थिंक 10 में ही है, आइज़िया 10। क्या आप सब मेरे साथ हैं? एकदम लास्ट पर्सन को पढ़ देगा दीपक। 27, 10:27। और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। किसके द्वारा? तोहफा के द्वारा। हालेलुया। जब किसी का जीवन में दुख तकलीफ होता है, वो एक बॉन्डेज है, जुआ है ना, जो गुरु लोग का जो गाय माथा में रखता है ना, जो हल जोतता है, वो है। यहाँ ही बताया कि हमारा अंदर में जो भी चीज़ है, बुरा चीज़, ये सब एक क्या है, जुआ है। एंड ये जुआ तोहफा से नहीं टूटता है। कोई अच्छा गाना कर रहा है, अच्छा पिच कर रहा है, एकदम इंग्लिश हिंदी नेपाली शुद्ध बोल रहा है, लेकिन तोहफा में नहीं, सिर्फ तोहफा में होकर वो लोग बोल रहा है, सुनने वाला भी मजा लगेगा, ओ कितना अच्छा, कितना वाह, कोती राम लो, चर्च खत्म, लेकिन वही सेम वो चीज़ में वो लोग रहेगा, क्योंकि गिफ्ट तोड़ता नहीं है, अभिषेक तोड़ता है। भले कोई प्रचार, भले कोई आराधना करने वाला गाना करने जानता है, लेकिन वो अभिषेक से भरा है। जब वो हालेलुया भी गाएगा ना, जब वो हालेलुया प्रचार करेगा ना, आप फ्री हो जाएगा,
जुआ को तोड़ देगा, वो अभिषेक के द्वारा है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया हम और आपको क्या करना है, सिर्फ अभिषेक के लिए ढूंढना है, तोहफा के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको इस तरीका से हमको एक बार बताया गया था कि हमारे पास जब तोहफा होता है ना, इस्तेमाल करता है लोग, सच में इस्तेमाल किया गया हमको, इसलिए हम हमको बोलते हैं कि आपको भी कोई इस्तेमाल ना करे। हमारे पास जो तोहफा है ना, तोहफा हमें फ्री में मिलता है, लेकिन ये तोहफा में अभिषेक ढालना आपका और मेरा काम है, पॉलिश करना आपका और मेरा काम है। हालेलुया। तोहफा हमें फ्री में मिलता है, लेकिन अभिषेक हमें कमाना पड़ता है। इसलिए वचन कहता है कि जो पौल कहता है कि जो अनुग्रह मेरा ऊपर में, हम इसको व्यर्थ जाने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए हमें भी वो चीज़ में हमें जाना है जो आपको मिला है ना, इसको और पॉलिश करना है, और शुद्ध करना है, और बरकरार रखना है। हालेलुया। जब नया नया शादी होता है, क्या होता है कि शादी से पहले जो प्यार में होता है, शादी होने के बाद और ज़्यादा प्यार होता है। क्यों? क्योंकि और टाइम स्पेंड किया साथ में, एक दूसरे को दिखाया, प्यार दिखाया, समझाया, जाना, उसके बाद में प्यार और बढ़ता गया। वो केस अलग है जो शादी होने के बाद टूट जाता है, वो प्यार ही नहीं है। हालेलुया। अभी कितना लोग ऐसा है, जो मेरा माँ पिताजी देख लीजिए, हमारे सिस्टर कैथरीन का, दीपक का मम्मी पापा लोग प्यार करके आया होगा, भाग कर गया होगा। हालेलुया। मेरा मम्मी पापा भाग के गया ना, बेटा 32 हो गया, अभी तक साथ में है दोनों, ट्रू लव। हालेलुया। सिस्टर कैथरीन का जो पिताजी है, उनका जो बड़ा बेटा है, हमसे भी बड़ा है, वो लोग अभी तक साथ में, ट्रू लव, सच्चा प्यार। हालेलुया। छोड़ने वाला नहीं। तो उसी तरीके से जब आपको अभिषेक मिलता है, उसको प्यार करो, वो अभिषेक आपको ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। एंड सबसे बेहतर चीज़, जब अभिषेक से भर जाता है ना, ये मेरा लास्ट, ठीक है, जब आप अभिषेक से भर जाता है ना, तब आपका पास जब तोहफा होता है ना, तब हम शरीर में होता है। एंड जब आपके पास अभिषेक आ जाता है ना, आप मर चुका होता है। हालेलुया। जब आपके पास में अभिषेक आ जाता है ना, आप अपना आपको देखता ही नहीं, आप मर चुका होता है। आपको चाहे जो बोल दो, आप चाहे फेमस हो या ना हो, आपको बस लेना देना नहीं है। ये है अभिषेक का रहस्य। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सबसे खड़े हो जाएंगे।